राधे। श्री राधे। मैं अतुल। गुरुजी, वानप्रस्थ आश्रम के विषय में कुछ बताएं थोड़ा सा, कि हम वो घर पे रह सकते हैं उसी सतगस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ में? तो क्या हम पत्नी के साथ रह सकते हैं या कहीं? वानप्रस्थ सबसे पहले एक बात समझिए कि वानप्रस्थ कब लिया जाता है। समस्त गृहस्थ के कार्यों से मुक्त होने पर हमें वानप्रस्थ की जरूरत पड़ती है, जिसमें विशेष रूप से जब आपने अपने बच्चों को देख लिया, अपने पैरों पे खड़े हो गए और उनका विवाह आदि जो होना था वो हो गया, अब उसके आगे का आपका कार्यक्रम नहीं है। अगर आपके पास संतान है तो आपको सिर्फ उतना कार्यक्रम रह जाता है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप वानप्रस्थी होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में विरक्ति महसूस कीजिए, अपने घर में विरक्तता लाइए। क्योंकि अगर हम अपने जहां हैं वहां विरक्त नहीं हो पाए तो आप दुनिया में कहीं चले जाना, कोई आश्रम चले जाना, कोई धार्मिक नगरी चले जाना, विरक्ति नहीं मिलेगी। पहली विरक्ति मानसिक है। जब तक मानसिक रूप से आप विरक्त नहीं होंगे तब तक आप फिजिकली विरक्त नहीं हो सकते। हाँ, इसमें एक चीज जरूर जोड़ दूं कि ये बात सही है कि जब हम गृहस्थी के जंजाल से निकलकर एक ऐसी जगह जाते हैं जिसे आश्रम कहते हैं, वहां माहौल मिलता है, वहां वैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। जैसे आप लोग अभी यहां आए हुए हैं तो यहां आपको माहौल मिला है, एटमॉस्फेयर मिला है, जिसका लाभ आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बात भी उतनी ही सही है कि वानप्रस्थ आश्रम हमारे लिए है, लेकिन हम अपने आप को तैयार करें। दूसरी बात मैं कहता हूं, हमारे वृंदावन में बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हम वृंदावन में रहना चाहते हैं। आपको भी ऐसे बहुत सारे परिचित होंगे जिनके वृंदावन में मकान होंगे, फ्लैट होंगे, ऐसे लोगों को आप जानते होंगे। उन्होंने लिया इसलिए था कि वृंदावन में बन जाए, इससे बेहतर क्या है। लेकिन उसमें से 90% से ज्यादा लोग उन घरों का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने वो शौक में बनाए थे और अब वो रोज वहां जा नहीं पाते हैं, तो वो धूल खा रहा है। एक अब दूसरी बात मैं करता हूं। मानव मंदिर सेवाश्रम में एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं कक्षदान। 5,51,000 रुपए की राशि से आप एक कक्ष का दान करते हैं। बड़ा लग्जरी रूम होता है ये, और इस रूम की खासियत अभी आपके मोबाइल में भी दिखाई दे रहा होगा। इस रूम की खासियत ये होती है कि आप वर्ष में 30 से 40 दिन यहां आकर रुक सकते हैं, जब तक आपका जीवन है, उसके बाद आपके बच्चे भी उसका लाभ ले सकते हैं। एक दूसरी बात, जो लोग 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं उनके लिए मानव मंदिर में वानप्रस्थ कुटिया भी अवेलेबल है, जहां वे एक सर्टेन अमाउंट है, उस अमाउंट को पे करके जब तक उनकी जिंदगी है तब तक वो वहां रह सकते हैं। उनका रहना खाना आदि इत्यादि सारी चीजें उस अमाउंट में आ जाती हैं, ठीक है। इसी दर्शन में अभी मानव मंदिर सेवाश्रम के तत्वाधान में हम एक और नई सुंदर दिव्यता लेके आ रहे हैं गौशाला क्षेत्र में। वहां वानप्रस्थ कॉटेज लेकर आ रहे हैं, जहां हरियाली के बीच में मनुष्य रह सकता है, नेचुरल स्थितियों के साथ में। लेकिन मैं फिर आपसे कह दूं कि जो चर्चाएं आप अपने घर में, अपने नगर में, अपने दोस्तों में, अपनी पत्नी बच्चों में कर रहे हैं, अगर वही सारा कचरा लेके अगर आप किसी तीर्थ में जा रहे हो दिमाग में रख के, तो मत जाना, वहां गंदगी मत करना। क्योंकि अगर हम तीर्थ में जाकर भी वही दुनियादारी की बातों में लग गए तो तीर्थ का पाप लगता है। तीर्थ बड़ी दिव्य जगह है, यहां तो सिर्फ सत्संग की चर्चा हो। लेकिन मैं क्या कहूं, हमारे सनातन की तो स्थिति बड़ी, मैं इस बात पे बड़ा जोर देता हूं, बार बार कहता हूं, बड़ी विचित्र हो गई है।
अब आप देखिए बहुत सारे लोग श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, श्री वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, जहां भी बड़ी बड़ी परिक्रमाएं लगती हैं लोग लगाते हैं। लेकिन लोग लगाते कैसे हैं? सबसे पहले, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं पर कुछ की बात कर रहा हूं, उनके मुख में चैतन्य चूर्ण है, गुटखा, ठीक है, तो इसका मतलब वो झूठे मुंह है। तो वो चाहे अभी लगाएं या जीवन पर्यंत लगाते रहें, उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां तक कि अगर कोई पंडित ब्राह्मण भी आप पूजा करने गए हैं और अगर वो गुटखा आदि जैसी चीजों का सेवन कर रहा है तो उससे भी राम राम कर लेना चाहिए। जिसको खुद की इंद्रियों पे बल नहीं है वो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? जो खुद गुटखा खा रहा है वो तुम्हारे लिए ना शुद्ध मंत्र बोल सकता है, ना शुद्ध उच्चारण कर सकता है, और खुद ही गुलाम है वो व्यसनों का, वो खुद ही व्यसनी है, तो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा वो? तो न वो, जब वो कल्याण नहीं कर सकता और तुम भी वैसी स्थिति में हो तो तुम्हारा कल्याण कहां से हो जाएगा? अब सोचो, जैसे कि राज्य की परिक्रमा लगा रहा है कोई व्यक्ति और उसके मुख में गुटखा है, एक जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं थूकेगा। तो कहां थूकेगा? उसी परिक्रमा में थूकेगा। पहली चीज, ऐसा तो नहीं है कि जेब में थूक लेगा, परिक्रमा में ही थूकेगा। तो उसने परिक्रमा में पुण्य कमाया या पाप कमाया? पाप कमाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब परिक्रमा चल रही है और दूसरा एक व्यक्ति, दूसरे में तो दो लोग गए परिक्रमा लगाने, और क्या कर रहे हैं? तेरी दुकान मेरी दुकान, मेरे बिजनेस का घाटा, पड़ोसी ऐसा पड़ोसी वैसा। पूरी परिक्रमा में सिर्फ ये चर्चा चल रही है, पाप कमाया पुण्य कमाया। सीधी सी बात है। आपने उस स्थान का विधिवत उपयोग नहीं कर पाया तो आप वहां पॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ना कि पुण्य कमाने। अच्छा, आपने तो पुण्य कमाया नहीं है लेकिन दूसरों को परेशान भी किया है आपने। कोई बेचारा मारा यूं करता हुआ ऐसे चला जा रहा है अपनी धुन में, सामने देखा वो थूका हुआ पड़ा है, उस बेचारे को अपनी यात्रा बदलनी पड़ेगी। कितना कष्ट होगा उसको, मानसिक कष्ट होगा, उसको शारीरिक कष्ट होगा, और सबसे बड़ी बात उसके हरि नाम में बाधा होगी। उस बाधा का जिम्मेदार कौन? बोलो राधे राधे। तो यहां जो चिंतन की बात है, जो समझने की बात है, उसे बहुत विशेष रूप से समझने की जरूरत है कि आप स्थिति कैसी पैदा हो रही है। तो अगर वही लेकर हम तीर्थों में जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम वानप्रस्थ में हैं आके भी, तो वानप्रस्थ का प्रश्न तो बहुत बड़ा हो जाता है। छोड़ दो उसे, दिमाग से निकाल दो। बड़ी सीधी सी बात है। मैं आश्चर्य में हूं इस बात को लेकर कि तुम जहां हो तुम वहां नहीं जी रहे हो। प्रणाम करने की जगह मोबाइल हाथ में लिए घूम रहे हो, परिक्रमा भी लगा रहे हो तो मोबाइल लेके लगा रहे हो। लानत है ऐसे जीवन पर, लानत है। तुम जहां हो वहां ईमानदार नहीं हो पाए तो तुम क्या दूसरे की प्रदर्शनी करने आए हो यहां पर? तुम वहां होके वहां के नहीं हो पा रहे हो, जहां हो वहां के नहीं हो पा रहे हो। और आज ये इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है कि क्या कहें। लोग तीर्थों में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन बाद में कर रहे हैं, पहले दर्शन करा रहे हैं। न जाने क्या चक्कर है, ऐसी बीमारी फैली है। बच्चे हो बूढ़े हो, मैं क्या कहूं, किस किस के लिए कहूं। बिना चौंगे के जीवन नहीं है। अरे भाई, जहां आए हो वहां जी लो। हैं, तुम आए हो, अब भगवान की आरती चल रही है, तुम न जाने किसको आरती दिखा रहे हो, खुद देख नहीं रहे हो। भगवान ने तुझे भेजा कि तू देख, तू अटेंड कर। नहीं, हमें अटेंड नहीं करनी, हमें तो किसी को अटेंड करानी है। तो नौकरी करने आए हो तो फिर काहे को दिमाग लगाना, मालिक बन ही नहीं सकते तुम। बड़ी सीधी सी बात है। और आज हमारे तीर्थों में यही हो रहा है, हमारी पूजाओं में यही हो रहा है कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हम वीडियो कॉलिंग में लगे पड़े हैं। तो विचार करके देखिए, ना आपको कुछ मिला ना उसे कुछ मिला, तो काहे के लिए आए हो पैसा और टाइम बर्बाद करने?
काहे के लिए? क्यों? फिर मैं कहता हूं कि ज्यादातर लोग आते हैं मनोरंजन के लिए, बहुत कम आते हैं आत्मरंजन के लिए। मैक्सिमम पीपल्स आर कमिंग फॉर एंटरटेनमेंट, सिर्फ मनोरंजन। उनको बॉदर नहीं है आत्मरंजन से। अगर वो आत्मरंजन की बात करेंगे तो वो शांत मिलेंगे, वो सुगंधित मिलेंगे, लेकिन मनोरंजन से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो आप सोचिए, इतना सुंदर भगवान का दिव्य विग्रह तैयार, आप सोचिए जिस व्यक्ति ने उसको बनाया घंटों लग गए, सुबह से प्रक्रिया में लगे हुए, और हम उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। हम पर कृपा की गोविंद ने कि लो मैं तुम्हें इस रूप में अपना दर्शन दे रहा हूं और हम दर्शन नहीं ले रहे हैं, तो हमसे ज्यादा मूढ़मती कौन होगा? विचार कीजिए, सोचिए। आज मैं वही कह रहा था कि गोपाष्टमी तो सब करते हैं, लेकिन कितने लोग परमात्मा से प्रेम करते हैं? मैक्सिमम व्यवहार करते हैं। प्रेम करते होते तो फिर बात ही क्या है? प्रेम करें तो कोई सुध ही नहीं रहे, फिर तो सुध ही खत्म हो जाएगी, फिर तो सिर्फ उसका आनंद होगा।